हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हर रोज जुमलेबाजी करके इस राज का मजा ले रहे हैं। कभी साइकिलिंग कर रहे हैं, कभी राहगारी कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ ही सुबह उठते हैं कोई घोषणा कर देते हैं, कभी महिलाओं को जो है ना वो चांद में सफर कराने की बात कर लेते हैं। माननीय मनोहर लाल जो मुख्यमंत्री जी है, राजा जी, वो अब तक के सबसे जो मैं ये कहूंगा दिशाहीन मुख्यमंत्री अब तक के साबित हुए। इस ठगबंधन की लूट और झूठ की भाजपा और जजपा की सरकार को लोग इसकी जमानत जब्त करने का काम करें। मैं आपके सामने दो चार चीजें बताना चाहता हूं कि आज ये मुद्दा लगभग 10 दिन के करीब हो गए। पानीपत का मुद्दा आज पूरा देश और मैं कहता हूं पूरा वर्ल्ड इस बात को, इस कांड को देखकर परेशान होगा। हरियाणा के प्रति एक अलग सोच रहेगा। 4 महिलाओं का, जिसमें एक बीमार महिला और एक महिला का जो है उसी दौरान उस सामूहिक बलात्कार में उसकी मृत्यु होना, ये कितना भयानक जो है रूप दिखाने का काम करता है, जिसका आज तक कोई अता पता नहीं। ये व्यवस्था आज हमारे हरियाणा प्रदेश में कानून व्यवस्था बन गई है और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हर रोज जुमलेबाजी करके इस राज का मजा ले रहे हैं। कभी साइकिलिंग कर रहे हैं, कभी राहगारी कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ ही सुबह उठते हैं कोई घोषणा कर देते हैं, कभी महिलाओं को जो है ना वो चांद में सफर कराने की बात कर लेते हैं। उनको यही नहीं पता राज आज प्रदेश की हालत क्या है। उसके साथ आप देखे होंगे कि आज की बड़ी मेन आपके अखबारों की खबर है, जिसके अंदर महंगाई और रिश्वत का पूरा डेटा आज ये दिया हुआ है कि आज हर विभाग के अंदर जो भ्रष्टाचार खुल के, और पुलिस और रेवेन्यू राजस्व विभाग में तो खुल के पहले गोलमोल बातें की थी, आज तो खुल के बात करते कितने दाम लगेंगे। ये व्यवस्था आज के आपके जो है ना मेन अखबारों की खबर है, मेन उसकी जो आप आज खुद बोलते हैं। और इसका जो डेटा दिया है वो बड़े बड़े अधिकारियों के द्वारा ये डेटा उपलब्ध कराया जा रहा है। तो कैसे दौर से आज मेरा प्रदेश गुजर रहा है, ये आपके समक्ष इस प्रदेश को बताने के लिए आपके माध्यम से आज प्रदेश के क्या हालत हो गए हैं। प्रदेश आज हर तरफ से बेरोजगारी के अंदर रोज मुख्यमंत्री दावे करते हैं। आज हालात ये हो गए हैं कि बाहर के लोगों में HPSC में बिठाकर ऐसे हालात कर दिए हैं कि आज मेरे हरियाणा प्रदेश के अंदर ऐसी उसके अंदर कंडीशनें डाल के HPSC में क्लास 1 की जो 100 पोस्टों के लिए मात्र 61 बच्चों का जो है ना वो इंटरव्यू के लिए बुलाना कितने बड़े शर्म की और बात है, और कितना बड़ा एक धोखा इस प्रदेश के युवाओं के साथ करने का काम कर रही सरकार। इस सरकार की असलियत को उजागर करने का काम है। और उसमें भी जो 61 जो लड़के पास हुए हैं वो मात्र 2 सीरीज के रोल नंबर्स हैं। वो 1500 और 1900 जो सीरीज है उस सीरीज के रोल नंबर्स के वो सारे बच्चे पास हुए। इससे कितना बड़ा, इसमें कितना बड़ा स्कैंडल और कितना बड़ा खेल ये सरकार खेल रही है, वो इससे उजागर होने का काम भी कर रही है। आज प्रदेश का हर वर्ग आज इतनी बुरी तरह से परेशान और पीड़ित की बात है। आज इस बात को देखकर आज प्रदेश का हर वर्ग पीड़ित और परेशान है। उसके आगे मैं आपको बताता हूं, पिछले दिनों आपने एक लाखन माजरा कांड की वो देखे होगी, जिसको हमने सड़कों पे भी बैठे थे और उसमें आपने लाइव चलाया था। मैं वहां मौजूद था और वहां ASP जो बहुत ईमानदार और बड़ी बड़ी बात कर रही थी, उस मीडिया के सामने ओपनली इस बात को एक्सेप्ट कर रही थी कि SHO ने अपनी कार्रवाई के अंदर बहुत बड़ी कोताही की है। उस SHO को वहां से लाइन हाजिर करके उस पर कड़ी कार्रवाई करने की SP साहब के द्वारा, ASP के द्वारा एक बड़ा आश्वासन मुझे भी दिया गया था और गांव के लोगों को भी दिया गया था और पूरे मीडिया के सामने दिया गया था। और आज मुझे कहते हुए दुर्भाग्य, मुझे दर्द हो रहा है, दुख हो रहा है इस बात का कि आज 15 दिन बीत जाने के बाद उसी SHO को दोबारा लाखनमादर उस थाने में लगाने का सरकार ने काम किया। और जब गांव के लोग और गांव का सरपंच SP रोहतक से जाके मिले कि ये आपने क्या किया इसका उधर, तो उस SHO उसको सरपंच को, लाखन माजरा के सरपंच को अपने रूम से बाहर धक्के मार के बाहर निकलवाने का काम SP साहब ने किया। क्या ये हो रहा है? इस प्रदेश के अंदर जंगल राज आज हो चुका है। प्रदेश का आज पुलिस के ऊपर से प्रदेश का विश्वास उठ गया है।
आए दिनों नाजायज जो छोटी छोटी कंप्लेंट होती हैं, जो आपस उसमें लोगों को हराश और परेशान किया जा रहा है, लेकिन वास्तव में जो सीरियस मुद्दे हो रहे हैं वहां पुलिस हाथ पे हाथ धर के बैठी है। ये हालात आज के दिन में जो है प्रदेश के अंदर जंगल राज जैसी स्थिति हो गई है। आए दिनों अपराध, लूट जो एक आम बात होगी। अगर अखबारों को अगर आप देखें खबर, तो आए दिन इसी चीज की खबर मिलती है। डेवलपमेंट की खबर नहीं मिलती, इस प्रदेश के एजेंडे कोई बात नहीं करती। आए दिन लूट, भ्रष्टाचार और इस प्रकार की खबरें छपने का काम कर रही है। इस बात को लेकर आज शहीद आजम भगत सिंह की जयंती पर मेरा देश किस तरफ जा रहा है, मैं युवाओं को आज मीडिया के सामने इस बात के लिए कि आज की राजनीति सिर्फ वोट की राजनीति की तक सिमट के रह गई है। इस प्रदेश की युवा का क्या हाल है, उसकी चिंता किसी राजनीतिक दल को नहीं। इस बात की व्यथा को लेकर मैंने आज ये टीम बनाने की घोषणा की है और हमने आज शहीद आजम भगत सिंह के सामने एक संकल्प लेकर इस प्रदेश को बचाने की हम सौगंध खाते हैं। ये उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी हमारे उस हीरो के लिए जिसने एक सपना देखा था, एक ऐसे हिंदुस्तान का, ऐसे हरियाणा प्रदेश के जो उसके राज्य हों। हम उसको उसकी सोच के अनुसार इस प्रदेश को बनाएंगे, अपने युवाओं को शुद्ध बुद्ध लेकर इनको खुशहाल बनाएंगे, किसान और मजदूर का मेरा वर्ग को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। यही आज संकल्प आज हम शहीद आजम भगत सिंह की जयंती पर उनके सामने लेते हैं। जिस राजकुमारों की आप बात कर रहे हो उनका तो पहले से ही पता था, वो हजारों करोड़ के महलों में रहते थे। उनके बाप दादा ने कौन सा बिजनेस किया था, मैं तो पहले से भी ये सवाल करता रहा। वो लोगों को दिखे नहीं, वो हमारे युवाओं को जो है ना इनको बहका के एक उनके वो राजकुमार अनपढ़ जो कभी स्कूल कॉलेज में नहीं गए, इन शो का राष्ट्रीय दोष हो गए। हमारे यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में जाकर इन युवाओं को उन्होंने बड़े बड़े सपने, क्योंकि आज बेरोजगारी में हमारा युवा इतना दलदल में घुस गया, उसको छोटा सा उसको एक वो कहना कि मैं तुझे नौकरी दूंगा, वो नौकरी के लिए उनके बहकावे में आते चले गए। लेकिन अब उनकी सच्चाई आ चुकी है। वो राजकुमार जो भाजपा को जमुना पार भेज, उनका तो इतिहास ही भाजपा के साथ रहा है। उनके पुराने इतिहास उठा के देख लो, हमेशा वो भाजपा के सहयोगी रहे। वो कुछ भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा ना, 2 दिन पहले वहां सीकर रैली में वो माइक और राजकुमार मुंह बोल रहा है कि उसके बाप को जो वो सुनते नहीं है युवा, तो कहता है वो उसका हनी सिंह का गाना तब सुनाएंगे जब मेरे फादर का भाषण सुनो पहले। इस प्रकार की उनकी असलियत अब लोगों के सामने आ चुकी है। तो उन राजकुमारों को पूरी तरह मैं दावा करता हूं, उस राजकुमारों के खानदान से अब की बार कोई भी हरियाणा प्रदेश की विधानसभा लोकसभा में जाएगा। उन्होंने हमेशा हमारे ग्रामीण अंचल के किसान मजदूर के नेताओं को खत्म करने का काम किया था। पहले उन्होंने बलराम जाखड़ को खत्म करने का काम किया था, फिर अजीत सिंह को खत्म करने का काम किया था। अब वो जो है ना वह राजस्थान के अंदर हनुमान बेनीवाल को खत्म करने के लिए गए हुए हैं। अब उनकी असलियत इस देश प्रदेश के लोग जान चुके हैं। उनका इतिहास खत्म है। ये आखिरी चैप्टर था, वो लास्ट वाली झूठ बोलकर वो सत्ता में आ गए। अब आगे कभी उनका सत्ता के रूप में उनका पूर्ण रूप से उनको विराम करते हैं। अभी राजस्थान में भी वही नारा गया, आया सीएम आया सीएम। राजस्थान में वो राजस्थान के लोग जो है ना वो समझदार हैं, और मैं भी जाऊंगा राजस्थान में, जो है ना मेरा भी प्लानिंग है, मैं पूरा प्रचार करने जाऊंगा। आप देखेंगे उनका जो है ना, उनको सीएम नहीं, उनको तो पीएम बना के वहां से भेजेंगे राजस्थान के लोगों को, उनका परमानेंट इलाज करेंगे। ये मैं वादा करता हूँ आपसे। अच्छा, हनुमान बेनीवाल से इनको क्या दिक्कत है? इनको जैसे आप बता इनको हर किसान मजदूर के बेटे से दिक्कत है। ये चाहते ही नहीं कि कोई धरातल का किसान मजदूर का बेटा धरातल से उठकर इनके बराबर में खड़ा, इनकी सच्चाई को बोलो। इनकी लूट और झूठ की दुकान बंद करने की इनको डर लगता है। जो वास्तव में उस किसान मजदूर का बेटा जब उस गद्दी पे बैठेगा तो वो किसान मजदूर के लिए काम करेगा। इनकी तरह इस प्रदेश और देश को लूटने का काम नहीं करेगा। इनको इस बात का डर लगा है। आप हनुमान बेनीवाल को सपोर्ट करने जाएंगे? बिल्कुल 100% मैं हनुमान बेनीवाल को सपोर्ट करने जाऊंगा। पार्टी का संगठन कब तक तैयार हो जाएगा? पार्टी का संगठन लग रहे हैं, जैसे आज युवा टीम का मैंने किया, अब ये पूरे प्रदेश की युवा टीम को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसी प्रकार से 1 नवंबर को हम मोटा मोटी हम अपनी टीम का वो करने का काम करेंगे। और आने वाले हमारा कोई जल्दबाजी इस प्रकार से नहीं करेंगे। हम किसी भी चेहरे को, ऐसे ऊर्जावान युवाओं को हम आगे बढ़ाएंगे। ऐसे लोगों को अपने जो ईमानदार और जन सेवा की सोच को लेके हों, ऐसे लोगों को अपने साथ लाएंगे। चुनाव लड़ने के लालची, एमएलए बनने के लालची, मंत्री बनने के जो लालची लोग हैं, ऐसे लोगों को जो है ना हम अपने संगठन में शामिल नहीं करेंगे। अच्छा, इंडिया गठबंधन उसको लेकर कहीं पर चर्चा होगी क्या? इंडिया गठबंधन
मैं तो इंडिया गठबंधन तो बड़े लोगों का है जो सत्ता के लिए लड़ रहे हैं, अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए लड़ रहे हैं। मैं तो इस प्रदेश को बचाने और इस प्रदेश को बढ़ाने की सोच लेकर राजनीति में आया हूँ। इंडिया गठबंधन तो बड़े बड़े दलों का गठबंधन है, मैं उस बारे में मेरी कुछ ना सोच है। मैंने सिर्फ अपने हरियाणा और हरियाणा के बारे में सोचा। अच्छा, महिलाओं के गाँव के बाद महिला आरक्षण बिल आलू पास हुआ, चलो तो लागू तो लेट होगा। देखिए, महिलाओं को भी टिकट आप देंगे? बिल्कुल देंगे, लेकिन वो बिल जिसकी आप बात कर रहे हो वो महज ये बड़ा दुर्भाग्य है। बगैर कुछ दिए जश्न मनवाना ये भाजपा को आता है। एक ऐसा बिल जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता, होगा कि नहीं होगा इस बात पे भी बहुत बड़ा सवाल है, और उसके जश्न मनाए जा रहे हैं। और बराबरी की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है, तो महिला तो 48.8% है, तो आधा आधा होना चाहिए था आरक्षण की बात करें। और फिर अभी होना चाहिए था 2024 के चुनाव के लिए। कब परिसीमन हो? परिसीमन तो 31 में 31 में होना है, होगा नहीं होगा वो सरकारों करनी पड़ेगा। तो किस महिला आरक्षण की बात करें? आप तो बुद्धिजीवी, आपको लिखना चाहिए इस बात पर। मीडिया एक स्तंभ है, 5वां स्तंभ है लोकतंत्र का, आप इस बारे में छापिए ना। 4था स्तंभ ये 2 बना दिए, उसमें वो 2 बन गए, वो 4थे कमरे के 5वें में चले गए आप लोग। एक अलग से स्तंभ हो गया ना गोदी मीडिया वाला।